Hello students, today chapter number 4, sorting materials into groups, and today's topic matter. इससे पहले अपन ने प्रीवियस क्लास में मैटर को अपन ने डिवाइड करा था, उसको क्लासिफाई करा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। इसके अलावा नेचुरल मटेरियल्स और ह्यूमन मेड मटेरियल्स में उसको अपन ने डिवाइड करा था। आज देखते हैं मैटर की डेफिनेशंस हैं, कुछ और भी अदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर अपन इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास इज मैटर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। होल यूनिवर्स एंड नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट्स अपन देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका एक ओवन मास होता है, वेट होता है, इसके अलावा वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका वॉल्यूम होता है, वही क्या है? मैटर है। उसको साइंटिस्ट ने क्या नेम दिया? मैटर। नेक्स्ट डेफिनेशन है एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अपन कह सकते हैं कि जो मैटर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है, जिससे वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, चाहे मैटर की सॉलिड स्टेज हो, लिक्विड स्टेज हो, गैसियस स्टेज हो या प्लाज्मा। ये सभी इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। इन एटम्स का साइज काफी स्मॉल होता है, इनको विदाउट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन इनको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए अपने को इन इक्विपमेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है, अपन नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते। नेक्स्ट डेफिनेशन है एलिमेंट्स। द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मीन्स है जिसमें एक ही वैरायटी के एटम्स प्रेजेंट हो, वो एलिमेंट्स अपन उसको कहेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एक ही टाइप के एटम्स की प्रेजेंस एलिमेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इज कॉल्ड कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड मीन्स जिसमें एक से अधिक क्या हो, हाइड्रोजन एटम्स हो या एटम्स या एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जैसे ये हम एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये दोनों हाइड्रोजन एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? यहाँ हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं और इसको क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो सेम एटम मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज देखेंगे मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है फिजिकली, केमिकली। सबसे पहले प्रॉपर्टी हार्डनेस। आप देखते हैं कोई भी मैटर होता है उसको टू टाइप्स का होता है, एक सॉफ्ट होता है और एक हार्ड होता है। इसको टच करने पे आपको हार्डनेस फील होती है, जैसे कि अदर मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, डायमंड। जो डायमंड है, डायमंड नेचुरली अर्थ पे सबसे हार्ड मैटर काउंट किया गया है। तो हार्डनेस के प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर को अपन टू कैटेगरीज में रखेंगे, सॉफ्ट मटेरियल्स और हार्ड मटेरियल्स। सो हार्ड मटेरियल की डेफिनेशन आप राइट करें। मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। एक मैटर है जैसे कि ब्रिक्स है, स्टोन है, उसको आप कंप्रेस्ड करेंगे, कंप्रेस्ड करने पे आप देखेंगे उसको आप इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं तो उसका शेप एज इट इज है, वो इजीली कंप्रेस्ड नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? ये हार्ड मटेरियल है। इसके अपोजिट अपन देखें कि कोई एक ऐसा मैटर है जिसको आप क्या कर रहे हैं? कंप्रेस्ड कर रहे हैं और उसकी शेप और साइज चेंज हो रही है, तो वो क्या है? सॉफ्ट मटेरियल है। उसको आप क्या कर सकते हैं? कंप्रेस्ड कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर उसकी शेप और साइज में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल।
तो ये क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। एग्जाम्पल है इसमें फोम है। फोम आप देखते हैं इसका काफ़ी बस की सीट्स वगैरह, गाड़ियों की सीट्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है, जो कि ईजिली कंप्रेस होता है और आपको कंफर्ट फील होता है उससे। इसके अलावा स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसका अलग अलग टाइप से अलग अलग पर्पज से यूजेज होते हैं। वैक्स है, वैक्स भी एक क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। आप देखते हैं वैक्स होता है, उसको आप कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल है मैटर की जो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट हार्डनेस, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन ने 2 टाइप्स के मैटर देखे, सॉफ्ट मटेरियल्स एंड हार्ड मटेरियल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी टेक्सचर। टेक्सचर का मीन्स होता है उसका आउटर, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है कि किस टाइप की है, हार्ड, थोड़ी सी मतलब टच करने पे रफ है या स्मूथ है, उसके अकॉर्डिंग उसका टेक्सचर होता है और उसकी क्वालिटी होती है उसकी। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्सचर। तो अपन इस प्रॉपर्टी में वैरायटी देखेंगे, एक सॉफ्ट और एक थोड़ी सी रफ, सॉफ्ट या स्मूथ और सेकंड है रफ। तो रफ प्रॉपर्टी देखें, व्हेन वी टच ए मटेरियल सरफेस आर रफ एंड रिजेज। रिजेज मीन्स होता है लाइंस, कि एक ऐसा मैटर जिसपे थोड़ी सी लाइंस वगैरह उस पर अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो। इसके अलावा टच करने पे वो रफ हो, स्मूथ ना हो, रफ हो, खुरदरी जैसे कि होती है रफ सरफेस, कॉल्ड रफ मटेरियल्स। तो इस टाइप के मटेरियल्स को अपन रफ मटेरियल्स काउंट करेंगे जिसकी सरफेस थोड़ी सी कैसी हो, रफ हो। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अपन, बार्क ऑफ ट्रीज। ट्रीज की जो बार्क होती है, आउटर सेल्स होती है, जो डेड सेल्स होती है, उनको आप टच करेंगे तो आपको वो रफ उनकी सरफेस, आउटर सरफेस फील होगी और साथ में उसमें लाइंस, रिजेस प्रेजेंट होंगी। तो वो क्या है, एक तरह से रफ मटेरियल्स होगा। इसके अलावा रॉक्स एक्सेट्रा, जैसे स्टोन्स, रॉक्स वगैरह भी क्या होती हैं, ये इनकी सरफेस रफ होती है और ये रफ मटेरियल्स में काउंट होंगे एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टेक्सचर में स्मूथ मटेरियल्स, जिनका आउटर टच कैसा हो, स्मूथ हो, प्लेन हो, वो क्या कहलाते हैं, स्मूथ मटेरियल्स। व्हेन वी टच ए मटेरियल सरफेस वी फील स्मूथ एंड प्लेन, कॉल्ड स्मूथ मटेरियल। जिसकी आउटर सरफेस प्लेन हो, स्मूथ हो, ऐसे जो मटेरियल्स है स्मूथ मटेरियल्स की कैटेगरीज में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल है ग्लास शीट। आप कोई भी ग्लास शीट होती है, चाहे कार के ग्लास ले लीजिए, आप अपने घर पे जो विंडो वगैरह के ग्लासेज हैं उनको आप टच करेंगे तो आपको स्मूथनेस और प्लेननेस फील होगी, तो वो स्मूथ मटेरियल की एग्जाम्पल है। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न्स हैं, जो न्यू बॉर्न लीफ होती हैं प्लांट्स के ऊपर, उनको भी आप टच करते हैं तो काफ़ी वो स्मूथ आपको वो फील होती है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, स्मूथ मटेरियल है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, लस्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, लस्टर या शाइन। तो चमक कहते हैं, शाइन, चमक। आप कोई भी मैटर देखते हैं जिसकी एक स्पेशल शाइन होती है, जैसे नॉर्मली जो मेटल्स है लाइक गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, इसकी इन सभी मटेरियल्स की स्पेशल शाइन होती है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस वगैरह, उसकी प्रीशियसनेस का आइडेंटिफाई हो पाता है कि इतना प्रीशियस मेटल है या इसकी क्या क्वालिटी है, वो उसकी शाइन पे डिपेंड करती है। तो इन सभी मेटल्स की क्या रहती है, स्पेशल शाइन रहती है, या लस्टर होती है या चमक होती है। द स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ऑन मटेरियल्स इज कॉल्ड लस्टर। उसी को अपन क्या कहेंगे, लस्टर कहेंगे, जिसकी एक स्पेशल शाइन उस मेटल पे प्रेजेंट होती है। तो ये मटेरियल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। और ये एग्जाम्पल में आप राइट कर सकते हैं, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा, आप इसमें राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नॉन लस्ट्रियस। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिनकी क्या होती है, जिनमें लस्टर या शाइन एब्सेंट रहती है, प्रेजेंट नहीं रहती, उनको नॉन लस्ट्रस
मटेरियल्स अपन काउंट करेंगे, कहेंगे मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक एंड कॉटन दैट डू नॉट हैव ए लस्टर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस मटेरियल। तो इन सबकी क्या होती है, मेटल के कंपैरेटिवली लस्टर क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो ये नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स में इनको इनबिल्ट किया गया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मैटर की, सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैटर की सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सबसे पहले अपन सॉल्युबल को देखें। सॉल्युबल का मीन्स है एक ऐसी मैटर की एनी वन स्टेज सॉलिड लिक्विड गैस जो कि किसी लिक्विड में, एनी वन लिक्विड में क्या हो जाए, इजीली मिक्स हो जाए। वो उसका पूरा कंटेंट उस सॉल्यूशन सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए सॉल्यूट का, उसी को क्या कहेंगे अपन, एज ए सॉल्युबल एंड सॉल्युबिलिटी। ऐसे इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मीन्स ये है कि कोई भी लिक्विड है, एनी लिक्विड, उसमें कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो इजीली क्या ना हो, मिक्स ना हो, उसी को क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल इन लिक्विड। तो सबसे पहले सॉल्युबल, सॉलिड, गैस, लिक्विड, मैटर आर डिसॉल्व इन वाटर एंड अदर लिक्विड कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। ये इजीली क्या होता है, यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, प्रॉपर मिक्स हो जाता है। इनको कहीं पे भी इसका, जैसे कोई सॉलिड में जैसे शुगर लें या साल्ट लें, उसको आपने वाटर में मिक्स किया और वाटर में मिक्स करने पे आपने कहीं से भी 1 टेबल स्पून आपने सैंपल कलेक्ट करा और टेस्ट करा, तो आपको उतना ही टेस्ट नज़र आएगा चाहे कहीं से भी एनी वन। तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली उसमें अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाता है। ये क्या कहलाएगा, वाटर सॉल्युबल मैटर। तो गैस भी हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन है, एक अपन एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको अपन कंज्यूम करते हैं। एक एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो वाटर में मिक्स ऑक्सीजन को, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। वो गैस फॉर्म मैटर की है और वो उसमें डिजॉल्व कैसे होती है, वो एयर के थ्रू, वो क्या होती है, जब रेन के थ्रू एयर ऑक्सीजन गैस और अदर गैसेज उस वाटर में मिक्स हो जाती है, जिसको वो एक्वेटिक एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा लिक्विड भी होते हैं, और भी लिक्विड में भी मिक्स होता है। तो ये क्या ये फीचर, ये प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। और ये जो सॉल्यूट होता है उनको प्रॉपर अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। ऐसे इनसॉल्युबल जैसे ऑयल है, ऑयल को आप वाटर में मिक्स करेंगे तो वो एक प्रॉपर तरीके से उसमें मिक्स नहीं होता, उसके कॉलॉइड्स उसमें फॉर्मेशन हो जाते हैं, एक लेयर में वो सेपरेट हो जाता है। तो या इसके अलावा आप वाटर में सैंड पार्टिकल, चॉक आप उसमें मिक्स करेंगे, वो भी क्या नहीं होता, वाटर इनसॉल्युबल है और वो उसमें मिक्स नहीं होता। आप उसको जैसे ही मूव करेंगे, उसमें मिक्स करेंगे, तो वो आप उस टाइम के लिए उस सॉल्यूशन को आप रखेंगे तो आप देखेंगे बॉटम एंड में सैंड पार्टिकल्स, चॉक पार्टिकल्स इकट्ठा उसमें हो जाता है। तो इनसॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सम सब्सटेंस लाइक सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो ये कुछ डेफिनेशन थी मैटर की, कुछ प्रॉपर्टीज, उसमें डिफरेंस की, स्पेशलिटी, क्या क्या सब चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल लेते हैं सॉल्युबल पे। आपके बुक में इस पे क्वेश्चन भी है और इसका ये आंसर भी है कि एक जो शुगर है, शुगर वाटर में कैसे डिसॉल्व हो जाती है, उसकी प्रॉपर कंटेंट आप देखते हैं डिसअपीयर हो जाता है। उसको आप ग्लास में वाटर लें और वाटर में आप कुछ टेबल स्पून उसमें मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जो शुगर कंटेंट है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट आपको ग्लास दिखने लगता है। जब टेस्ट करेंगे तो आपको उसका स्वीट टेस्ट नज़र आएगा। ऐसा इसके पीछे रीज़न क्या है, वो इजीली उसमें डिसॉल्व कैसे हो जाती है, जबकि सैंड, चॉक वगैरह ये इसमें मिक्स नहीं होते। क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा और आपको रियलाइज़ होगा कि जो वाटर है वो एक मैटर है। वाटर क्या है, एक मैटर है और मैटर की अपन ने स्मॉलेस्ट
यूनिट जो देखी है अभी भी अपन ने डेफिनेशन में देखा है, वो है एटम्स। जो मैटर है वो एटम्स से, टाइनी टाइनी एटम्स से मिलकर बना होता है, और वाटर के जो एटम्स है उनके बिटवीन माइनर गैप होता है, और उस गैप को कौन रिकवर कर लेता है? शुगर के पार्टिकल्स। तो वो क्या हो जाता है, उसको पूरी तरीके से अपने में मिक्स कर लेता है। इसके अलावा शुगर कंटेंट आपने ज़्यादा लार्ज ले लिया तो वो उसमें पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाता, तो आपको उस वाटर को क्या देनी होगी? हीट देनी होगी, और हीट देने से और उसके वाटर के एटम्स के बिटवीन क्या होगा? गैप इंक्रीज होगा, और उस एक्स्ट्रा गैप में और शुगर के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, जिससे चाशनी बनती, स्वीट्स बनाते हैं हलवाई वगैरह। तो वो एक प्रॉपर मेथड है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, वाटर एटम्स के बिटवीन क्या होता है? गैप प्रेजेंट होता है, और उस गैप को कौन रिकवर कर लेता है? शुगर और साल्ट के पार्टिकल्स। इसलिए वो इजीली उसमें मिक्स होकर डिसअपीयर हो जाती है। तो इसको आप डेफिनेशन को राइट कर लें, इसके आप थ्योरी राइट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन का आंसर भी आपके बुक के पीछे क्वेश्चन है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। वाटर में आपको सॉल्युबिलिटी राइट करनी किसकी? सॉलिड्स की। तो इसमें आप शुगर का एग्जांपल दे सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन। आप देखेंगे शुगर और साल्ट सॉलिड्स है, और बाकी वाटर क्या हो गया? एक सोल्यूट हो गया, सॉरी सोल्यूबल हो गया, जिसमें ये वाटर और शुगर मिलकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। टेक ए ग्लास, आपको इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास ले सकते हैं, और ये बीकर भी ले सकते हैं, एंड फिल क्लीन वाटर। इसमें आप क्लीन वाटर फिल कर लें, एड हाफ ए स्पूनफुल ऑफ शुगर और साल्ट। शुगर भी ले सकते हैं और साल्ट भी आप इसकी जगह इसमें मिक्स कर सकते हैं। इन इट स्टिर और मिक्स, इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से। द कंटेंट्स विद ए स्पून, we find that after some time sugar has disappeared। जिसे आपने इसको स्पून से मिक्स किया तो शुगर आपने जो लिया है वाटर में या साल्ट लिया है, वो आप देखेंगे डिसअपीयर हो जाता है, उसमें प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है। तो वो मिक्स कैसे हुआ? वही रीजन, क्योंकि वाटर एटम्स के बिटवीन माइनर गैप होता है, उस माइनर गैप को शुगर और साल्ट के पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं, और वो उसमें मिक्स हो जाता है। शुगर कवर्ड द गैप बिटवीन वाटर एटम एंड फिल इट एंड मिक्स द वाटर। वो क्या हो जाता है? उस गैप को क्या कर लेता है? फुलफिल कर लेते हैं शुगर और साल्ट के पार्टिकल्स, और वो उसमें डिसअपीयर हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, इस पर्चे से आप राइट कर लें। नेक्स्ट जो है ये सॉल्युबिलिटी ऑफ अपने सॉलिड्स में लिया, अब लेंगे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। इसमें अपन डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स लेंगे, जैसे कि आप देखेंगे ऑयल भी एक लिक्विड है और वाटर भी एक लिक्विड है, लेकिन ऑयल को आप वाटर में मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे उसमें प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होता, और वो एक लेयर वाइज सेपरेट हो जाता है, और उसके कॉलॉइड्स इसमें बन जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट जो देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। Solubility of liquids in water. Some liquids completely mix with water, they are miscible in water. तो कुछ जो लिक्विड्स है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर में, और कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो कि कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। तो जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर में उनको अपन मिससाइबल लिक्विड्स कहेंगे, और जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते उनको इमिसाइबल लिक्विड्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल है ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन को भी आप देखते हैं विंटर्स में जब आप स्किन पे लगाते हैं तो उसको में आप वाटर मिक्स करके उसको आप अपनी स्किन पे, फेस पे और हाथ पैर की स्किन पे आप क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे ग्लिसरीन में भी अच्छे से वाटर मिक्स हो जाता है। विनेगर, जो विनेगर होता है CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, इसका यूज आप पिकल्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, टोमेटो केचप वगैरह में करते हैं, ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेबल टाइम के लिए वो सेफ रहे। तो उसमें विनेगर में भी इजी वे में वाटर आसानी से मिक्स हो जाता है। तो ये लिक्विड विनेगर है, लिक्विड फॉर्म में है, ये वाटर में इजीली
मिक्स हो जाता है। अल्कोहल है जो अल्कोहल जो मेडिसिन वगैरह में यूज होता है और लोग इसको एडिक्ट पर्सन जैसे भी आप इसको यूज करते हैं अल्कोहल में किसी वे में वाटर मिक्स हो जाता है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स की अदर लिक्विड्स की वाटर में। तो ये एग्जांपल्स भी हैं जो कि अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट अपन इस चैप्टर के टॉपिक्स अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।